आज हम प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी शिशुनाग शुंग, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी नरवर्धन। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य सेना के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। लगभग 36 वर्षों तक पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन को चलाया था। प्रश्न संख्या 2, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी नन्नुक, ऑप्शन डी शिशुनाग। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पेठन थी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड सातवाहन वंश के प्रमुख राजा में सिमुक, जो कि संस्थापक थे सातवाहन वंश के। उसके बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि सबसे शक्तिशाली थे सातवाहन वंश के राजाओं में। प्रश्न संख्या 3, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी तोरमान। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन थे। की पॉइंट, इन्हें वर्धन वंश कहा जाता है। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, इसके बाद कन्नौज। एंड पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन थे। प्रश्न संख्या 4, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी सही सी सिंह विष्णु। प्रश्न संख्या 4, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी सिंह विष्णु, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी गोपाल। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पल्लव वंश की राजधानी काची थी, जो कि वर्तमान में कांचीपुरम है। वर्तमान नाम कांचीपुरम है। प्रसिद्ध शासक पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का योगदान, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के राजाओं ने ही। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 5, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती वर्मन, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य वंश के संस्थापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। एंड मौर्य वंश की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में की गई थी। प्रश्न संख्या 6, हुन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए तोरमान, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी सामंत सेन, ऑप्शन डी कोकल्ला। तो हुन वंश का संस्थापक तोरमान था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हुन वंश के बारे में, हुन वंश की राजधानी सियालकोट थी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तोरमान के बाद उनका पुत्र मीरकुल ने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। एंड तोरमान का अन्य नाम अलखान है। तोरमान को अलखान भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए तोरमान, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कॉडफिसेस प्रथम, ऑप्शन डी सिमुक। कॉडफिसेस प्रथम थे कुषाण वंश के संस्थापक। पॉइंट कुषाण वंश के बारे में, तो कुषाण वंश की राजधानी पेशावर या फिरोजपुर। कुषाण वंश के संस्थापक कोजुल कॉडफिसेस प्रथम थे। एंड कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक वो कनिष्क थे। इक्ष्वाकु वंश, जिसे सूर्य वंश भी कहा जाता है, इनका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राजा इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी तोरमान। राजा इक्ष्वाकु थे इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक, या सूर्य वंश के संस्थापक राजा इक्ष्वाकु थे। सूर्य वंश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। एंड इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कौशाल देश अयोध्या थी। संख्या 9, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी नन्नुक, ऑप्शन डी सिमुक। नन्नुक थे चंदेल वंश के संस्थापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजधानी खजुराहो थी। एंड प्रसिद्ध शासक नन्नुक के बाद वाकपति हर्ष, विजय शक्ति और यशोवर्मन। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी विजयलाल, ऑप्शन डी तोरमान। मूलराज प्रथम थे सोलंकी वंश का संस्थापक। सोलंकी वंश की राजधानी एनहिलवाड़ थी, जो कि पाटन गुजरात में पड़ता है। इन्हें गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। प्रमुख शासक थे भीम प्रथम, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल। सोलंकी वंश की सांस्कृतिक योगदान, सोलंकी वंश ने ही प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया भीम प्रथम के काल में। और
दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था सोलंकी वंश के राजाओं ने ही। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी दंतिदर्ग, ऑप्शन डी सिमुक। दंतिदर्ग थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकखित जो कि कर्नाटक में है। गढ़वाल या गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो चंद्रदेव थे गढ़वाल वंश के संस्थापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें काशी नरेश भी कहा जाता था। चंद्रदेव को काशी नरेश भी कहा जाता था। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। गढ़वाल वंश के प्रसिद्ध शासक गोविंद चंद्र थे। प्रश्न संख्या 13, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी विजयलाल विजयालय, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी तोरमान। विजयालय थे चोल वंश का संस्थापक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी एंड निर्माण निःसुम सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था चोल वंश के राजाओं ने एंड चोल वंश के उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम थे। प्रश्न संख्या 14, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी कोकल्ल, ऑप्शन डी नन्नुक। तो कोकल्ल थे कलचुरी वंश का संस्थापक और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरा थी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी नरवर्धन। बिंबिसार थे हर्यक वंश के। पॉइंट, इन्हें श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी एंड वे गौतम बुद्ध के समकालीन थे।